हेलो सेकंड ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। माशाल्लाह आप लोगों के जो पेपर हैं वो खत्म हो चुके हैं। वो चाहे लाहौर बोर्ड के बच्चे उन्होंने भी पेपर अपने खत्म कर लिए हैं। अब आप लोगों के पास प्रैक्टिकल्स रह गए हैं। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिकल्स की एक पूरी सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने वीडियो के अंदर जो है वो बच्चे केमिस्ट्री का जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स थे वो डिस्कस कर दिए। अब इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, पेपर पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग। आपको लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कॉपी बनानी है नहीं बनानी, कैसे बनानी है, वाइवा कैसे होगा, पेपर कैसे लिखना है, कैसे पेपर आता है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आप लोगों ने, और वॉच करने के बाद अगर आप लोगों को इससे कोई फायदा हो तो आपने अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी इसको शेयर कर देना है, क्योंकि पूरी एक सीरीज चलेगी प्रैक्टिकल की। चले बेटा, हमारे पास 12th फिजिक्स की प्रैक्टिकल गाइडेंस की ये दूसरी जो है हमारे पास वीडियो है, और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। अब बच्चे याद रखना है, आपके पेपर पैटर्न जो है वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं? 30। आप सबको पता है कि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। टोटल टाइम कितना होगा? 3 आवर्स आपका टाइम होगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो सेक्शन 1 है, आपके टोटल 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक है जी। उसके बाद 3 नंबर का जो है वो वाइवा होगा और 2 नंबर की कॉपी होगी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कॉपी के हवाले से, सर क्या हम बनी बनाई कॉपी ले सकते हैं? बच्चे कभी भी ऐसी गलती ना करना, खुद कॉपी बनाए। ठीक है, जब आप लिखी हुई कॉपी लेते हैं तो जब आप नेगेटिव उसके पास जाते हैं, चेकर के पास जाते हैं, तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। यहाँ पे सेकंड ईयर है, मैट्रिक नहीं है, आपको तैयार करना पड़ेगी। और ये ना समझना कि कॉपी के सिर्फ 2 नंबर हैं, नहीं, ये 2 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से बाकी नंबर्स के ऊपर भी जो है ना वो आप लोगों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने अपनी कॉपी खुद बनानी है, खुद बनानी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, तो बच्चे इसके अंदर 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा? सेक्शन 1 जो है वो आपके पास 10 मार्क्स का होगा। अब आपके पास जब पेपर आएगा तो आपको जो आपका एग्जामिनर है वो बोलेगा आप इनमें से, इन तीनों में से कोई 2 सिलेक्ट कर ले। आप फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लेते हैं 1 और 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई भी, आपने तीनों में से कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप चेकर के पास जाएंगे, वो इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो आपको टिक करके दे देगा। सिलेक्ट आपने कितने किए? 2, लेकिन आपने करने कितने? एक। आपने 2 सेलेक्ट करके अपने एग्जामिनर के पास गए, उसने आपको एक टिक करके दे दिया, उस एक को अब आपने लिखना है। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सेक्शन 2 में भी बिल्कुल इसी तरह होगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपने अटेम्प्ट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल इस दफा मैंने यहाँ से फर्स्ट और लास्ट वाला टिक कर लिया। अब आप एग्जामिनर के पास दोबारा गए तो उन्होंने बोला, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। तो ये चेक एग्जामिनर की मर्जी होगी, 2 सिलेक्ट करना आपकी मर्जी है, उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना वो एग्जामिनर की मर्जी है। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन नंबर 3 है बच्चे, वो आपके पास ग्राफ आता है, 2 ग्राफ आते हैं, उन दोनों में से एक ग्राफ करना होता है आपने। और ये बात याद रखनी है, ये आपने ग्राफ पेपर के ऊपर करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाना है, जो कि आप एग्जामिनर से ले सकते हैं, बोर्ड वाले इसको इशू करते हैं। और ग्राफ पेपर जो है ये आपने बच्चे पेंसिल से या पेन से बनाना है, पेन से बनाना है या पेंसिल से बनाना है, लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल से नहीं बनाना। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि हमारा ग्राफ गलत हो सकता है तो पहले आप इसको लेड पेंसिल से बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने इसको नीट एंड क्लीन करके बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सेक्शन 1 और 2 है उसमें कोई प्रोसीजर या कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती। आप ना प्रोसीजर लिखे ना थ्योरी लिखे, जरूरत ही नहीं है इसकी। आपने लिखना क्या है सेक्शन 1 और 2 में? सबसे पहले बच्चे आपने ऑपरेटर्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड ईयर का जो है ना उसकी डायग्राम आएगी, सर्किट डायग्राम, वो आपने बनानी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी कुछ होंगे। उसके बाद आपने बच्चे ऑब्जर्वेशन करनी है और कैलकुलेशन करनी है, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करनी है। इसका एक आपने क्या बना लेना है? टेबल बना लेना है। उसके बाद बच्चे आपके पास आपने एवरेज वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है, और लास्ट पे आपने रिजल्ट निकालना है। जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपने पहली ऑब्जर्वेशन करने के बाद अपने एग्जामिनर को चेक करवाना होगा कि ये मैंने ऑब्जर्वेशन कर ली है। ठीक है, तो वो उसको चेक करके आपको सिग्नेचर कर देगा। और कितनी करनी है? मिनिमम आपने 3 ऑब्जर्वेशन करनी है, मैक्सिमम आप 4-5 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन करनी है। ये सेक्शन 1 पे भी यही रूल अप्लाई है, सेक्शन 2 पे भी यही अप्लाई है। क्लियर हो गया आप लोगों का? अब वाइवा किस चीज का होगा? आपका किस चीज का वाइवा होगा?
बच्चे याद रखना है वाइवा जो आपका प्रैक्टिकल है जो चूज हुआ है उससे रिलेटेड मोस्टली आपसे वाइवा पूछा जाएगा, ठीक है, कोई और चीजें नहीं पूछी जाएगी। मोस्टली मोस्टली 90 to 100% यही वाइवा होता है जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपका प्रैक्टिकल आ गया रेजिस्टेंस के ऊपर, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछ लेंगे आपसे, आपको गैल्वानोमीटर के बारे में पूछ लेंगे, वोल्ट मीटर, जो भी आप चीज आप लोगों की है, ठीक हो गया। यहां तक आपका बच्चे पेपर पैटर्न क्लियर हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, जो फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, और याद रखना है आपने कॉपी पे भी यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने हैं। ये मैं जो चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ अगर आपने इतनी लिख ली तो आपकी कॉपी भी रेडी हो जाएगी और आप लोगों ने यही रेडी करके जाने हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इन तीनों में से ये मतलब अगर फर्स्ट ईयर वाला ये सेकंड ईयर वाला पोर्शन बनता है तो इन 6 में से कोई एक देखने को आपको 100% मिलेगा, और फर्स्ट ईयर के पोर्शन में आपको इनमें से कोई एक देखने को मिलेगा। अब देखें जो सेकंड ईयर के हैं वो मैंने 6 किए हैं यहाँ पे। पहला क्या है जी, अननोन रेजिस्टेंस बाय स्लाइड वायर ब्रिज है। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, डिटरमाइन द हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। उसके बाद वेरिएशन ऑफ आई विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाई रेजिस्टेंस ऑफ नियॉन फ्लैश लैम्प, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे ये वाला। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इसके अंदर आपने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की क्या बनाने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ईयर के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, अगर सेक्शन 1 या सेक्शन 2 में कोई भी आएगा सेकंड ईयर तो जब 3 आएंगे उनमें से एक आपको लाजमी इसमें से देखने को मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड है, सिंपल पेंडुलम में भी आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, कन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इनमें से ये वाला जो है ना, ये वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सारे इंपॉर्टेंट लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कोई भी जो क्वेश्चन था वो आप लोगों को क्लियर हो गया, आपको पेपर पैटर्न का पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि आपने क्वेश्चन के अंदर लिखना कैसे है, आपको ये पता चल गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है। इसके अलावा अगर आप लोगों का फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो कंप्यूटर है या जो बायो है उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी, इसलिए इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें जो परेशान है सेकंड ईयर की फिजिक्स के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।